छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ को एनडीए की सरकार में ज्यादा फायदा हुआ है। चावल उत्सव के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है तो बलरामपुर में बारिश ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है और इसके साथ ही बारिश ने जगह जगह तबाही मचा रखी हुई है। देखिए, आपके रिपोर्टर जानकारी दे रहे हैं आपके शहर की। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार आने के बाद लगातार विकास हो रहा है, क्योंकि जो आंकड़े जारी हुए हैं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ को 84,000 करोड़ रुपए 10 सालों में मिले थे। दरअसल वित्त विभाग ने एक जानकारी साझा की है जिसमें बताया गया है कि यूपीए सरकार के 10 वर्षों में जहां छत्तीसगढ़ को कुल 84,000 करोड़ रुपए मिले थे, वही 2014 के बाद से मोदी सरकार के 11 वर्षों में यह राशि बढ़कर 4,54,000 करोड़ रुपए अधिक हो गई है। मनरेगा, स्वास्थ्य मिशन, स्मार्ट सिटी, पुलिस आधुनिकीकरण के कई गुना फंड जो है वो बढ़ाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी, छत्तीसगढ़ में चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कई बड़ी योजनाएं छत्तीसगढ़ में संचालित कर रही है। बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने को लेकर काम किया जा रहा है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद और कितनी रफ्तार से छत्तीसगढ़ विकास करता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। कलेक्ट्रेट में दुनिया भर के लोग आते हैं और दुनिया भर के काम होते हैं। इस दफ्तर से इस बात की व्यवस्था की जाती है कि लोगों को समस्या न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। लेकिन बिलासपुर में कलेक्टोरेट में 4 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रही। दफ्तर में कामकाज ठप हो गया। कर्मचारी मोबाइल की लाइट जलाकर लोगों की फाइलें बनाते दिखे। लैंड रिकॉर्ड रूम, पंजीयन कार्यालय के अलाकी और जिला शिक्षा विभाग और दूसरे दफ्तरों का हाल बेहाल रहा। जरूरतमंद अंधेरों में फाइलों को ढूंढते रहे। घंटों से बिजली गुल होने के कारण सरकारी काम की व्यवस्था पूरे तरीके से बिगड़ गई। कई कार्यालयों में पूरे तरीके से अंधेरा छाया रहा। कर्मचारी अंधेरे में अलमारियां खंगालते नजर आए। ऑनलाइन होने वाला कामकाज पूरे तरीके से बंद हो गया। जो विभाग काम के मामले में सारे दफ्तरों को जो है रोशन करता है, उस बिजली विभाग का जो बिजली जो है काफी समय से गुल है और लोगों को दिक्कतें हो रही है। कैमरामैन नीरज दिवाकरन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा बंद कर दिया गया है। अंबिकापुर में जब हवाई सेवा शुरू हुआ तो लोगों को उम्मीद था कि लोगों को हर रोज हवाई सेवा का लाभ मिलेगा और यहाँ के लोग काफी खुश थे। लेकिन हवाई सेवा शुरू होने के बाद लगातार फ्लाई बिग जो कंपनी है, हवाई सेवा ठीक तरीके से यहाँ उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। लेकिन इसी बीच मानसून का मौसम शुरू हुआ और लगातार तेज बारिश शुरू हुआ और फिर अब यहाँ पर हवाई सेवा प्रभावित हो रही है। अंबिकापुर से रायपुर और बिलासपुर जो हवाई सेवा शुरू थी वो यहाँ पर बंद कर दी गई है। अब हवाई सेवा अंबिकापुर में कब शुरू हो पाएगी यह तो तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जब तक मौसम साथ नहीं देगा स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। अगर हवाई सेवा यहाँ शुरू नहीं हो पाता है तो उस पर कितना असर पड़ेगा, नेता यहाँ कैसे पहुँचेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये है पीएम जन मन योजना के तहत ये जो पीएमजीएसवाई का सड़क जो बनाया गया था, यहाँ पर जब बारिश हुई, पहली बारिश को ये झेल नहीं सका और अपना ये जो सड़क को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया था। लेकिन उसे अब देखिए आनन फानन में आज उसको क्लियर किया गया है। उस पर जो है बजरी है वो डालकर इसको बंद किया गया है। पूरी तरह से अधिकारी और ठेकेदार के मिलीभगत से भ्रष्टाचार को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आगे जबकि पुल है बना हुआ है इसी सड़क पे, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक छोटा सा पाइप डाला गया है जिससे पानी निकले। ये आप इधर देख सकते हैं, इधर दिखा दूं तो आपका ये पूरे क्षेत्र का पानी जो है यहीं से क्रॉस होना है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जो टेक्निकल इशू भी सामने आ रहा है कि कहीं ग्रामीण को खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि इस पे इंजीनियर और ठेकेदार की मिली भगत से यह सड़क जो है घटिया निर्माण किया गया था। उसी का यह बलि चढ़ा हुआ है जो कि सड़क 2 हिस्सों में बट गई और उसे ही छिपाने के लिए आनन फानन में यहाँ पर बजरी डाला गया था। बलरामपुर से विस्तार न्यूज के लिए दिनेश आयम की रिपोर्ट। बाढ़ बारिश का मंजर रायगढ़ में किस कदर तबाही मचा रहा है उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। रामनिवास टाकी चौक इलाके में हूँ। ये तस्वीर दिखाने आया हूँ किस प्रकार से जो घर है वो पानी से पूरा डूबा हुआ है। दिख रहा होगा, ये देख लीजिए निशान, यहाँ तक पानी है वो भरा हुआ था घर में।
यहाँ तक कि इलाका पानी से पूरा डूब गया होगा। घर के भीतर की ही बात करें तो घर के भीतर जितने भी सामान है सारे सामान पानी से डूब गए हैं। ये तस्वीर दिखा दीजिए, देखिए बिस्तर में यहाँ पानी भरा हुआ किस प्रकार से ये जब गद्दे की बात करें, ये बेड ये पूरी तरीके से गीला है। ये तो तबाही है हमारे घर की पूरी, दोनों घर की, एक घर ये एक हमारा सामने घर और है। गलती तो निगम प्रशासन की है। ये तस्वीर दिखाते हैं इधर कि किस प्रकार से ये बिस्तर है, बिस्तर में प्लास्टिक बिछाया गया है क्योंकि पूरा सामान है वो भीग गया। बारिश का मंजर है और रायगढ़ में किस प्रकार से इस बारिश है वो आफत वाली बारिश बन गई है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं सोनी मालाकार। छत्तीसगढ़ का शिमला यानी मैन पार्ट, और जब मैन पार्ट आप आएंगे तो यहाँ पे एक टाइगर पॉइंट नाम का झरना है और बेहद खास है। लेकिन इस वक्त बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर देखिए किस तरीके से सेल्फी ले रहे हैं। और ये सेल्फी बहुत खतरनाक हो जाता है, तब खतरनाक हो जाता है जब अचानक देखिए पहाड़ी है, चारों तरफ पहाड़ी देखिएगा, और पहाड़ों में जब अचानक बारिश होती है तो बारिश का पानी तेज बहाव के साथ बाढ़ के रूप में इधर आता है। और उसके बाद क्या स्थिति बनती होगी, क्या स्थिति बन सकता है, आप सोच सकते हैं। ऊपरी इलाके में लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी सेल्फी लेने वालों में इस बात का तनिक भी खौफ नहीं है। देखिए किस तरीके से लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं और ये बड़ा ही खतरनाक तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। फोटो आते जाते रहेंगे, वीडियो आप रील्स बनाते रहेंगे, लेकिन अगर जान चली जाएगी तो फिर दोबारा जान नहीं आने वाली। जहां हम अभी जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अखराडाड़ में आए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार लाखों नहीं करोड़ों रुपया देती है, लेकिन ग्राम पंचायत में बैठे ठेकेदार और चुने गए जनप्रतिनिधि सरपंच सचिव की अनदेखी ही कहेंगे कि मनमाने तरीके से ठेकेदार काम करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सड़क की जो सप्ताह भर पहले निर्माण करना शुरू किए थे, लेकिन ये सड़क उखड़ने लगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ दिखाएं कि सड़कें कैसे फट रही हैं। ये बरसात के दिन है और बरसात के दिन में आनन फानन में सड़कें बनाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसको निर्माण कर काम पूरा कर दें और इसकी राशि हरण कर लें। जो प्रशासन है आखिर ऐसे गुणवत्ता विहीन सड़कों के निर्माण पर ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई करता है या फिर ऐसे ही भविष्य में ग्रामीण गंदी और उखड़ी हुई सड़कों पर चलने को मजबूर रहेंगे। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट।